यंग इंटर्न्स प्रोग्राम 2023 जो कि एक रेपुटेटेड गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट की इंटर्नशिप है। उसके प्रोसेस, उस इंटर्नशिप में एप्लीकेशंस के प्रोसेस अभी ऑन है। सभी जिले अपने अपने लेवल के ऊपर YIP की एप्लीकेशंस इनवाइट कर रही हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप इंटरेस्टेड हैं तो आप YIP पार्ट 1 से लेके पार्ट 9 या 10 तक जो है वीडियोस देख सकते हैं। ये एक लॉन्ग टर्म इंटर्नशिप है और इसके अंदर 32,500 रुपए पर मंथ स्टाइपेंड दिया जाएगा। अब इस इंटर्नशिप का जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो बेसिकली इंटरव्यू एंड GD पे बेस्ड है और आपके इंटेंट राइटअप पे बेस्ड है। तो इस वीडियो के अंदर हम इंटरव्यू और GD के बारे में जो जनरल टिप्स है या जो बेसिक ओवरव्यू है उसके बारे में ब्रीफ में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर ये इंटरव्यू कौन लेगा, बोर्ड मेंबर्स कौन होंगे। बेसिकली बोर्ड मेंबर्स जो है वो नॉट बिलो द रैंक ऑफ SDO, सब डिविजनल ऑफिसर से नीचे की रैंक के अधिकारी नहीं होंगे। मींस देयर विल बी 3 members and those all 3 members will be equivalent or above SDO रैंक और 3 मेंबर्स का बोर्ड होगा। क्लियर है। अब इंटरव्यू GD कैसे हमें परफॉर्मेंस देनी है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये जो वीडियो है वो YIP 2022 के अंदर जो इंटर्नशिप हुई थी उसके अंदर जो इंटर्न्स के फीडबैक थे या जो कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए गए थे उनका जो फीडबैक था कि GD में उनसे ये टॉपिक पूछे गए थे, इंटरव्यू में ये टॉपिक पूछे गए थे या ये क्राइटेरिया रहा था इंटरव्यू का, उससे रिलेटेड रहने वाला है। आइए पहले हम इस वीडियो में इंटरव्यू के बारे में जानेंगे। अब बेसिकली हमने ये जान लिया है कि 3 बोर्ड मेंबर्स होंगे अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस। कोई भी मेंबर SDO की रैंक से नीचे नहीं होगा और SDO मतलब होता है सब डिविजनल ऑफिसर या फिर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, जो कि या तो IS रैंक के ऑफिसर होंगे या फिर RS रैंक के ऑफिसर होंगे। तो अब इंटरव्यू में हमें क्या करना है, तो बेसिकली वैसे इसका इंटरव्यू इतना टफ नहीं होता, लेकिन जो कैंडिडेट या जो एस्पिरेंट्स YIP के इंटरव्यू में अपीयर हो रहा है उसको अपना स्टेटस या अपना जो परफॉर्मेंस है वो जो 3 ऑफिसर्स होंगे उनकी एक्सपेक्टेशंस के आसपास रखना है। अब इसके लिए क्या तैयारी करें, तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इसमें पूछा क्या गया था। तो जहां तक मैंने जो वीडियोस कई बार क्रिएट किए थे और जो मुझे फीडबैक मिला था उसके अकॉर्डिंग जब आप इंटरव्यू में अपीयर होंगे तो आपका इंटरव्यू जो है उसमें सबसे पहले आपसे हो सकता है आपका बेसिक इंट्रोडक्शन पूछा जाए। तो ध्यान रखिएगा आपको प्रैक्टिस करनी है कि आप 1 मिनट के अंदर अपनी जो बेसिक इंट्रोडक्शन है उसको प्रेजेंट कर सके और उस इंट्रोडक्शन को जस्टिफाई कर सके। इसके लिए क्या करना होगा, तो बेसिकली इंटरव्यू जो है वो 3 RS या IS ऑफिसर रैंक के अधिकारी लेंगे। तो आप क्या कीजिए, आप जो UPSC के मॉक इंटरव्यूज होते हैं या जो प्रैक्टिस इंटरव्यूज होते हैं उसमें जिन कैंडिडेट्स ने सिलेक्शन लिया है, जिनकी UPSC में या RPSC के अंदर टॉप लिस्ट रही है इंटरव्यूज के अंदर, उनके जो मॉक इंटरव्यूज होते हैं उनके वीडियोस को 5-7 मिनट के वीडियोस को एक बार देखें, ऑब्जर्व करें कि अब आपने वो जो वीडियोस देख लिए हैं तो आपको कुछ नोट्स बनाने हैं और बेसिकली आपको उन वीडियोस को देखने के पीछे रीजन यह है कि आपको द वे ऑफ प्रेजेंटेशन सीखना है, इंटरव्यू में कैसे अपीयर होना है वो सीखना है, आपका इंटरव्यू में बिहेवियर कैसा रहेगा वो सीखना है, आपको इंटरव्यू की स्किल्स जो है वो वीडियोस से सीख लेनी है और आपको अपना प्रेजेंटेशन इंटरव्यू में लगभग वैसा ही देना है। बट आपको उन कैंडिडेट्स के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं करना है। वो वीडियोस देखने के पीछे रीजन यह है कि आपको एक बेसिक क्राइटेरिया इंटरव्यू में क्या होता है वो पता लग जाए। तो ये उसके बाद आप जिस एकेडमिक बैकग्राउंड से हैं उस एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। सपोज आप इंजीनियरिंग फील्ड से हैं तो हो सकता है आपसे इंजीनियरिंग फील्ड का कोई टॉपिक या कोई कॉन्सेप्ट पूछ लिया जाए। आप BCom से हैं, सॉरी आप MCom से हैं, आप MA से हैं, आप MSc से हैं, आप लॉ से हैं, आप CA हैं या CS हैं या मेडिकल डिपार्टमेंट से हैं, तो आपसे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं आपके एकेडमिक फील्ड के वो पूछे जा सकते हैं। तीसरा चीज, आप वर्तमान में क्या कर रहे हैं
वो पूछा जा सकता है। चौथी चीज, जो आपने 300 वर्ड्स का इंटेंट लिखा है कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन दिस इंटर्नशिप एंड व्हाई दिस डिस्ट्रिक्ट, आपने इंटर्नशिप क्यों ज्वाइन करनी है और इस ही जिले में क्यों जिसमें आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। तो ये जो 300 वर्ड आपने उनको लिख के दिए हैं, उनको जब तक आपका इंटरव्यू नहीं होता है तब तक और रिफाइन कीजिए, सोचिए, और जैसे ही उसका बेस्ट वर्जन आपको मिलता है उसको मेमोराइज कर लीजिए, या उसको ध्यान रखिए कि आपको इंटरव्यू में वही जवाब देना है। अगर आपने इंटेंट जल्दी में गलत पे लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म कीजिएगा। उसके बाद में कुछ आपके एकेडमिक बैकग्राउंड के क्वेश्चंस होंगे, हो सकता है कुछ जीके के क्वेश्चंस हो जाए, हो सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की कुछ स्कीम्स के क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिए जाए। क्यों? क्योंकि इस इंटर्नशिप का बेसिस या जो बेस है वो बेसिकली जो ये गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के प्रोजेक्ट्स है या स्कीम्स है या इनको कैसे प्रमोट करना है, कैसे इनकी क्वालिटी को और इम्प्रूव करना है, कैसे इनका बेनिफिट लोगों तक देना है, ऐसा कुछ इसका क्रक्स रहने वाला है। तो आप जब ये चीजें पढ़ेंगे और इनमें उनका जवाब अच्छे से दे पाएंगे तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। तो ये तो कुछ इंटरव्यू के पॉइंट्स थे जो हमने डिस्कस किए हैं। ये YIP 2022 के अंदर जो इंटरव्यूज हुए थे उनमें जो फीडबैक आया था उसके ऊपर बेस्ड है। अब हम दूसरा पार्ट जो है वो इसके GD के बारे में डिस्कस करेंगे कि ग्रुप डिस्कशन में क्या पूछा गया। अब हम बात करेंगे GD टॉपिक्स की। तो बेसिकली GD टॉपिक्स जो है वो भी इसका क्राइटेरिया हो सकता है सिलेक्शन का, क्योंकि वहां गाइडलाइंस में मेंशन किया हुआ था कि या तो दोनों में से एक होगा या दोनों होंगे या फिर इंटरव्यू होगा या GD होगा, तो दोनों भी हो सकते हैं। इसलिए हमें GD के लिए भी प्रिपेयर रहना है। तो अभी हम जो YIP 2022 के अंदर GD के टॉपिक्स थे एक बार उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो YIP कई बार हुआ था उसका टॉपिक था हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर हायर एजुकेशन। कुछ IT फील्ड के जो कैंडिडेट्स गए थे उनसे पूछा गया था विच वन इज बेटर, विंडो और मैक। एक जनरल टॉपिक था स्वच्छ भारत मिशन। एक और टॉपिक था हाउ टेक्नोलॉजी मेकिंग अस लेस ह्यूमन। एक और टॉपिक था ई लर्निंग, प्रोस एंड कॉन्स। एक और टॉपिक था इमर्जिंग IT, प्रोस एंड कॉन्स। एक 7th टॉपिक था डिजिटल मार्केटिंग। एक और टॉपिक था वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट और एक और GD टॉपिक था उड़ान योजना। तो ये GD टॉपिक्स थे। अब GD जो होता है उसके लिए आपको कुछ वीडियोस YouTube पे देख लेने हैं, उनका जो परफॉर्मेंस करने का तरीका होता है, परफॉर्म करने का तरीका होता है वो समझ लेना है, एनालिसिस कर लेना है। क्योंकि GD के अंदर आप लोग फिश मार्केट तो बिल्कुल ना बनाए, जैसा कि मोस्टली GDs के अंदर होता है। आपको एक प्रॉपर मैनर में और एक अच्छे मैनर में अपने GD को डिस्कस करना है, ग्रुप डिस्कशन को करना है, जिससे कि आपकी परफॉर्मेंस जो है वो असेस की जा सके और आपको ऐसे पॉइंट्स देने हैं जो स्ट्रांग हो। और अगर किसी ने अच्छे पॉइंट्स दिए तो आप उसको सपोर्ट भी कर सकते हो, और अगर आप किसी ने गलत पॉइंट्स दिए हैं तो उसको डिनाई करने का तरीका बड़ा ही पोलाइट होना चाहिए। तो कुछ इसकी ग्लॉसरी होती है GD की, वो आप लोग सर्च कर ले। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर X has given some good points but I have a different opinion। पहला टॉप तरीका। दूसरा टॉपिक, मिस्टर X put some good points on this, I would like to add some more। Third point, Mr. X has relevant points but I partially agree with Mr. X। ऐसा करके कुछ आप अच्छी सी लाइन्स फ्रेम करें, या हिंदी में भी आप GD बोल सकते हैं। इंग्लिश इज नॉट अ बैरियर। तो ये तो इंटरव्यू और GD का कुछ बेसिक क्राइटेरिया था जो आपको फॉलोवर्ड मेंबर्स होंगे जो कि आपका इंटरव्यू ले रहे होंगे। आपको उनकी एक्सपेक्टेशंस के आसपास रहना है कि आपकी परफॉर्मेंस ऐसी हो कि वो आपकी परफॉर्मेंस को अच्छे से असेस कर सके और एक ऐसे मैनर में आपको परफॉर्म करना है कि आप अच्छा परफॉर्म कर सके। उसके लिए आपको अपनी जो प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं इंटरव्यू की वो और इम्प्रूव करनी होगी, शार्प करनी होगी।
आपको अपनी जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छी देनी है, लेकिन इतना भी मत घबराना कि आप आईएएस का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आप यूपीएससी या आरपीएससी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं। बी जेन्युइन, बस अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा कर लीजिए।